हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्कोर। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। ये कंप्यूटर के प्रैक्टिकल पार्ट का हिस्सा है और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल के ज़्यादा बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आप थ्योरी के भी वीडियोस देख सकते हैं और हमने इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट पूरी कर दी है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस है क्या। तो रिग्रेशन इज नथिंग बट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ओके, तो ये दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। मोस्टली हम दो के बीच में ही देखते हैं, जिसमें से एक हम मान लेते हैं डिपेंडेंट वाई, और सॉरी एक मान लेते हैं डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट को हम लोग वाई कहते हैं और इंडिपेंडेंट को एक्स। तो ये डिपेंडेंट का मतलब ये दूसरे पे, यानी कि जिन दो की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक, जैसे कि मान लो वाई और एक्स से हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम y को डिपेंडेंट कह रहे हैं तो यानी कि y x पे डिपेंडेंट है। किसी और पे डिपेंडेंट है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और x को हम इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। ये किसी न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो सकता है, बट क्योंकि हम यहाँ इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये y पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। ओके, और इसमें भी यही कह रहा है कि दिस एनालिसिस एक्सप्लेन हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है तो उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है, इस एनालिसिस में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें मैं आपको रियल की एक्सेल शीट पे काम करके नहीं दिखाने वाला, तो आप इसी से मैनेज कर लीजिएगा। और क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि पेपर में आपको रियल की शीट नहीं मिलेगी, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है हमें और अच्छे वीडियोस लाने का। तो कंटिन्यू करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर अवेलेबल डेटा, दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, आपने मैथ्स में किया था लास्ट ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में, राइट। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो कि इसको डिनोट करता है। ओके, यहाँ पे a क्या है हमारा, ए है वाई इंटरसेप्शन पॉइंट, यानी कि वाई जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्स को जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये हमारा ए है। ओके, वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एट एक्सेस। ओके, बी हमारा स्लोप है, यानी कि एंगल ऑफ द लाइन, इस लाइन का एंगल, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है ये डिसाइड करता है बी। एक्चुअली डिसाइड नहीं करता, ये बताता है। ओके, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी बता सकते हैं कि इतना है उतना है, जो मर्जी। ओके, तो रिग्रेशन एनालिसिस में आपको दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, एक तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला और एक स्लोप का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि a हमारा, यानी कि ये फॉर्मूले में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में हमारा a है हमारा इंटरसेप्ट और b है स्लोप। तो हमें उन दोनों को निकालना भी तो पड़ेगा ना, तो वो इन्हीं फॉर्मूले से निकलते हैं। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है इक्वल टू इंटरसेप्ट ब्रैकेट में नोन वाइज कॉमा नोन एक्सेस। ओके, यहाँ पे आपका नोन वाई और नोन एक्सेस की पूरी लिस्ट दी गई होगी, तो उसके बेस पे आप मतलब उसकी पूरी रेंज सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो इसमें। ओके, और इक्वल टू तो आपको पता है कि हमेशा ज़रूरी होता है डालना। इंटरसेप्ट फंक्शन टेल्स द पॉइंट वेयर द एक्स लाइन विल इंटरसेप्ट वाई लाइन। ओके, तो जो एक्स लाइन ये वाली है, यहाँ वाली, ये वाई लाइन को कब इंटरसेप्ट करेगी, ये आपका इंटरसेप्ट पॉइंट बताता है। आप इसको अपोजिट भी कह सकते हैं कि वाई कब एक्स को इंटरसेप्ट करेगा, इट डजेंट मैटर। ओके, स्लोप, स्लोप आपका एंगल बताता है कि वो किस एंगल से जा रही है। स्लोप फंक्शन टेल्स द एंगल ऑफ रिग्रेशन लाइन। ओके, इक्वल टू स्लोप एंड अगेन नोन वाई एंड नोन एक्सेस। नोन वाई इज डिपेंडेंट वाइल नोन एक्स इज इंडिपेंडेंट। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, जो कि है डिलीवरी टाइम, डिस्टेंस और एस्टिमेटेड टाइम का। फाइन, डिलीवरी टाइम यहाँ पे आवर्स में है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और एस्टिमेटेड टाइम हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, और एक्स की तो हमें पहले ही दी हुई है। और यहाँ पे हमारा एस्टिमेटेड टाइम हमारा वाई है, और यहाँ पे ये डिलीवरी टाइम अब हमारा नॉन वाइज है। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला,
इन सेल A11 आप यहाँ पे A11 की तरफ की जगह पर कोई और सेल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये यहाँ पे अगली सेल A11 ही पड़ती है, ये काफ़ी नीचे तक जा सकती है। तो आप कोई भी जो उस टेबल के करीब करीब लाइन पढ़ रही हो, यानी कि यहाँ पे A10 के अगला तो A11 ही आएगा ना, तो आप A11 पुट कर सकते हैं, चाहे तो A12 पुट कर सकते हैं, चाहे तो B11 पुट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पे हम A11 में ये फॉर्मूला पुट करते हैं। इंटरसेप्ट A2, यहाँ पे ये हमने ये 2 डॉट्स वाला वो लगाया है ताकि रेंज सिलेक्ट हो सके। तो अगर आप एक रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तो आप बस इस चीज़ को पुट कर दो और वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे A2 से हमें कहाँ तक जाना है, A10 तक। ठीक है, और यहाँ पे कमा डाल के हम नोन एक्सेस पे आ जाते हैं, जो कि है B2 से B10 तक। और सेम होगा हमारा स्लोप के लिए, बस हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट की जगह स्लोप पुट कर दिया अगले सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए आ गया, हमारा इंटरसेप्ट, ये वाली वैल्यू हमारी ए की आ गई और ये वाली वैल्यू हमारी बी की आ गई, यानी कि A12 में। फाइन, तो अब हम A11 को, जैसे कि आपको पता है कि A प्लस बी एक्स का फॉर्मूला लगाना होता है वाई के लिए, तो यहाँ पर इस सेल में हमें यहाँ एस्टिमेटेड टाइम निकालना है ना, तो यहाँ पे यानी कि ये कौन सा सेल है, C2। ओके, तो इन सेल C2 हम इसको A11 पुट करेंगे, देन A12, देन इंटू B2, यानी कि A12 हमारा B है और इंटू B2 यानी कि B2 हमारा X है। और ये डॉलर साइन क्यों है, तो आपको मैंने बताया है पहले के वीडियोस में भी कि ये एब्सोल्यूट है। सेल रेफरेंसिंग में ये होता है कि जब हम ड्रैग करके नीचे जाते हैं तो ये सेल के एड्रेस चेंज करता जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मान लो हमने B4 सिलेक्ट किया, तो अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली B5, B6, B7, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो बगल वाला सिलेक्ट करता जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हम डॉलर का साइन पुट करते हैं, जिससे वो लॉक हो जाता है, और इसे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होने वाला। फाइन, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया और ड्रैग कर दिया, हमने इसे ड्रैग कर दिया यानी कि नीचे जाएंगे तो क्योंकि हमने एब्सोल्यूट कर दिया है तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने B2 लिया हुआ है C2 के लिए, यहाँ पे अगर हम ड्रैग करके इसे नीचे ले जाएंगे तो ये B3 हो जाएगा। यहाँ पे B2 की जगह पर B3 लिख जाएगा, यहाँ पे B4, B5, B6, इसी तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको पुट कर सकते हैं, और इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप चाहे तो अपने लैपटॉप पे ट्राई कर सकते हैं घर पे, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए। ये मैंने करके देखा था और इसका रिजल्ट ये आया और मैंने ये पुट कर दिया। अगर आपका सेम आता है तो शायद से आपने सही से किया है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।